नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 2025 के अवसर पर रायगढ़ जिले के मिनी स्टेडियम में रजत महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्योत्सव समारोह 2025 जो कि 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों द्वारा अपने अपने विभाग का स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें वे अपने विभागों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन हम करें। जोरदार तालियां। सभी से निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मीठी बातें और चेहरे पर नमस्कार दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड स्टॉल में। अब उनसे जानते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। जय जोहार। मैं हूँ आदित्य तिवारी, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की रायगढ़ शाखा से। मैं यहाँ प्रबंधक के पद पर हूँ और हम लोग यहाँ आज राज्योत्सव में अपना स्टॉल लगाए हुए हैं और हम छत्तीसगढ़ के सारे पर्यटन स्थलों के बारे में सभी को जानकारी दे रहे हैं। जानकारी देने के लिए हमारे पास है ब्रोशर्स और इसमें लिखा हुआ छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का वेबसाइट है, जिससे सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थलों में छत्तीसगढ़ टूरिज्म के रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, जिस पे अलग अलग टाइप के रूम हैं, जिसके अलग अलग रेंट्स होते हैं। तो आप यहाँ की बुकिंग हमसे करा सकते हैं और वहाँ रहकर आराम से छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को घूम सकते हैं। रायगढ़ जिले के छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल की जो शाखा है छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड से जो संचालित होती है, इसे पर्यटक सूचना केंद्र कहा जाता है। ये रायगढ़ में नटवर हाई स्कूल परिसर में पुरातत्व संग्रहालय के पास है। कृपया आप यहाँ आइए और जानकारी प्राप्त कीजिए। दोस्तों, अगले स्टॉल छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण खेड़ा स्टॉल में लेके चलते हैं। उनसे जानते हैं इनके बारे में। बोलिए। मेरा नाम आकाश राठौर है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा से मतलब मेरा जॉब है उसमें। ये अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। ये है मतलब सोलर मॉडर्न विलेज, अभी सरकार द्वारा जो नया विद्युतीकरण के लिए बनाए हैं, उसमें से ये तहत आता है। और सब मतलब हाई मास्ट रहता है, इसमें स्ट्रीट लाइट रहता है, पावर प्लांट रहता है PSC CSC में, और बस ये रहता है। और ये है अपना जल जीवन मिशन के तहत में आता है, JGM बोलते हैं, जल जीवन मिशन। इसमें ना गांव में मतलब पानी के लिए इसको जो बड़े बड़े गांव में जैसे सीमेंट का टंकी बना रहता है ना, वो अपना सोलर वाला ये वाला है, घर घर जाता है पानी।
सारंगा 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 दोस्तों अगले स्टॉल पशुधन विकास विभाग से जानकारी लेते हैं। पशुधन विकास विभाग से डॉक्टर सनत नायक के साथ मैं अवधेश कुमार पटेल आज आप सबके बीच में पशुधन विकास विभाग के इस स्टॉल में उपस्थित है। रजत जयंती छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती महोत्सव में आज हमारे विभाग के द्वारा शिविर लगाया गया है। आज इस शिविर में विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ साथ हम जो है हमारे हितग्राहियों को व्यक्तिमूलक योजनाओं की सत्यापन के साथ योजना का लाभ हैं उसके बारे में भी अगर लोग जानना चाहते हैं या किसी को जानकारी चाहिए तो उनका 3 दिन और रहेगा शिविर, तो उसमें आके योजना का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। झरे हंसी मोती झरे बोली बैना तो फूल झरे हंसी। दोस्तों अगले स्टॉल में लेके चलते हैं आपको, जिनका नाम है ग्राम उद्योग विभाग रेशम प्रभाग। इनके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। रेशम विभाग से आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे रेशम विभाग में मुख्यतः 3 योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से है पहला टसर कोसा विकास योजना। उसके अंतर्गत साजा और अर्जुन के पौधों में टसर वर्ग को छोड़ के उससे कोसा उत्पादन का काम किया जाता है। दूसरा है आपका मलबरी कोसा उत्पादन योजना, जिसमें शहतूत के पौधों की पत्तियों को घर के अंदर में उपयोग करके कीड़ों को खिला करके मलबरी का कुल उत्पादन किया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। और इनसे बनी जो रेशा है, धागा है, उनका हम मशीन के माध्यम से, चिड़ियों के माध्यम से जो रायगढ़ में कोसा धागा निकालने का काम करते हैं। झरे हंसी मोती झरे बोली बैना तो फूल
झरे हंसी मोती झरे बोली बैना तो नैना रस भरे तोर नैना रस भरे तो झरे मया हूँ के सराबोर तरस रही जाए जिया मोर झरे मया हूँ के सराबोर तरस रही जाए जिया मोर काया पुनवासी मैया बड़ा मन मोहनाथ काया पुनवासी मैया बड़ा मन मोहनाथ रेंगना झुली झुली तो रेंगना झुली झुली तो मारे मैया पवन छको तरस रही जाए। सिद्धार्थ प्राइवेट उद्यान विस्तार अधिकारी रायगढ़ उद्यानिकी विभाग से हूँ। जैसे हम लोग लगाए हैं अवसर ये है समेकित उद्यानिकी विकास योजना। इसके तहत फलदार पौधा लगाते हैं 1 हेक्टेयर में, प्रति हेक्टेयर 1,75,000 इसका अनुदान है। इंटरक्रॉप में सब्जी का भी अलग है, ट्यूबवेल में 80,000 अनुदान है और इंटरक्रॉप सब्जी के लिए 30,000 अनुदान है। फेंसिंग के लिए उसमें भी है 54,000 प्रति हेक्टेयर। और ये है सर ग्रीन शेड नेट है, क्या ग्रीन शेड नेट प्रोफेशनल है। ये ऑयल पाम का है रोड ड्रॉप, प्रति हेक्टेयर 143 पौधा आता है। प्रति झाड़ में इसका ये 1.5 से 2 कुंटल उत्पादन होता है। कृषि विभाग की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहाँ स्टॉल नंबर 9 और 10 में कृषि विभाग का स्टॉल लगा है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा फोकस है जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती के ऊपर। जैविक खेती आजकल जो केमिकल खेती से दूर रखकर थोड़ा सा हेल्दी फूड अवेलेबल कराने की तरफ प्रयासरत हैं और इसमें प्राकृतिक खेती या जैविक खेती महत्वपूर्ण योगदान लगाते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे रखे हैं जैविक खेती के लिए कैसे कैसे जो अवयव हैं उनको बनाने की विधि है बैनर पोस्टर से, और यहाँ पे उनके सैंपल भी रखे हैं, निमास्त्र ब्रह्मास्त्र धनामृत कैसे बनाया जा सकता है और उसके सैंपल भी रखे हैं। और दूसरा है यह इस तरफ आप देख सकते हैं कि एक समन्वित खेती का हमने एक मॉडल रखा है, जहाँ पे एक गांव है, यहाँ पर आपका सोलर से हम लोग कुआं से पानी निकाल कर सिंचाई कर रहे हैं और यहाँ पर जैविक खेती किया जा रहा है। और हमारे जो लाभदायक कीट हैं और जो हानिकारक कीट हैं उसके भी यहाँ पर हम रखे हैं कि फसलों के लिए कौन कौन से कीट हानिकारक हैं, कौन कौन से कीट लाभदायक हैं, जिनका हमें बचाव करना है। और चेक डैम है, चेक डैम हमारे विभाग से बनता है और इस चेक डैम में हम जैसे गांव का पहाड़ से पानी उतर रहा है, उस पानी को हमको स्टोर करना है, उसको हम चेक डैम में स्टोर करते हैं। बृहद स्तर जो स्टोर करते हैं वो डैम बन जाता है, लेकिन हम जो गांव में हम छोटे छोटे स्तर में नालों से स्टोर करते हैं पानी, चेक डैम करते हैं। तो ये चेक डैम का मॉडल हमने रखा है, यहीं पर सोसाइटी है और अभी एग्रीस्टेक पंजीयन चल रहा है। तो एग्रीस्टेक का जो लोक सेवा केंद्र में पंजीयन होता है वो केंद्र भी हमने बताने की कोशिश किया है। उड़द मूंग दलहन तिलहन के बढ़ावा देने के लिए सरसों का फसल है, उड़द का फसल है और मूंगफली का फसल है। आप साथ ही साथ कुछ उद्यानिकी फसलें हैं केला वगैरह का, ये भी करके आप एक समन्वित एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिससे जो खाने पीने की चीज़ है हम मार्केट से ना खरीदें, दाल तेल अनाज मार्केट से ना खरीदें, फल वल हो गया सब अपने घर में हो जाए, ऐसा एक मॉडल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसको किसानों के बीच लोगों के बीच प्रचार करने का हमारा एक छोटा सा योगदान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फसल है, ये जो किस्म है ये कृषि विज्ञान केंद्र से आया हुआ है, ये है 5 जमुना का किस्म है धान का। ये जैविक खेती से किया गया है, इसमें केमिकल फ्री है, केमिकल यूरिया डीएपी नहीं डाला गया है। आप देखिए इसकी बाली कैसे आ गया है, 5 जमुना की किस्म है, जो आप जो केमिकल से खेती होता है बिल्कुल उसी के समकक्ष इसका उत्पादन है। और पौधा अभी भी हरा दिख रहा है, इसको कटने के लिए अभी 15 दिन का समय लगेगा। तो जैविक खेती में भी ऐसा चीज़ संभव है, ये भी हम दिखाने के लिए धान का नमूना यहाँ पे हमने रखा हुआ है। और हमारा पूरा फोकस जैविक खेती दलहन तिलहन उत्पादन बढ़ाने के ऊपर है, प्रोत्साहित करने के ऊपर है। आज की इस राज्योत्सव में हम इसी थीम के साथ आप लोगों के समक्ष यहाँ 9 और 10 नंबर के स्टॉल पर उपस्थित हैं। 25 साल का उपलब्धि और डाटा है उसका भी ले लें डाटा।
हंसी मोती झरे बोली बैना तो, फूल झरे हंसी मोती झरे बोली बैना तो, नैना रस भरे तोर नैना रस भरे तो, झरे मया हूँ के सराबोर तरस रही जाए जिया मोर, झरे मया हूँ के सराबोर तरस रही जाए जिया मोर। काया पुनवासी मैया बड़ा मन मोहनाथ, काया पुनवासी मैया बड़ा मन मोहनाथ, रेंगना झुली झुली तो, रेंगना झुली झुली तो, मारे मैया पवन छको तरस रही जाए जिया मोर, मारे मैया पवन छको तरस रही जाए जिया मोर। मानी पिए चंदा तुर चंदनी मुँह लुकाए, गोरी सूरज के छाती जर जाए। मारी रंग रेली जब तिरछी नजर, घटा सावन पिया से मर जाए। दीना कस भरे तोर दीना कस भरे तो, करे गोरी रूप के अंजोर तरस रही जाए जिया मोर, करे गोरी रूप के अंजोर तरस रही जाए जिया मोर। काया पुनवासी मैया बड़ा मन मोहनाथ, काया पुनवासी मैया बड़ा मन मोहनाथ, रेंगना झुली झुली तो, रेंगना झुली झुली तो, मारे मैया पवन छको तरस रही जाए जिया मोर, मारे मैया पवन छको तरस रही जाए जिया मोर। झरे मया हो के सराबोर तरस रही जाए जिया मोर, मारे मैया पवन छको तरस रही जाए जिया मोर। फूल झरे हंसी मोती झरे बोली बैना तो, नैना रस भरे तो नैना रस भरे तो, झरे मया हो के सराबोर तरस रही जाए जिया मोर। मैया पवन छको तरस रही जाए जिया मोर, मारे मैया पवन छको तरस रही जाए जिया मोर। झरे मया हो के सराबोर तरस रही जाए जिया मोर, मारे मैया पवन छको तरस रही जाए जिया मोर। फूल झरे हंसी मोती। नमस्कार दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।